नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंचकुला से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भाजपा कार्यालय में पहुंचे थे और यहां से इन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 17 गाड़ियां राहत सामग्री रवाना की। मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी दरबार में भी माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी को सहयोग करने की भी अपील की। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रही। मेयर कुलभूषण गोयल और जिला अध्यक्ष अजय मित्तल भी इसमें शामिल हुए। राहत सामग्री भेजने के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आज यहां पहुंचे थे। राहत सामग्री भेजी गई और मनसा देवी मंदिर में पहुंचकर सीएम सैनी ने सभी जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए सुख समृद्धि की कामना की। प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। हमने हरियाणा के अंदर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल वो किसानों के लिए खोल दिया है और जो इफेक्टेड लोग थे इस बरसात के कारण कुछ परिवारों के अंदर छत गिर गई थी और कुछ लोग चले भी गए हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को तुरंत हमने 4-4 लाख रुपया वहाँ पहुँचाने का भी काम किया है और जो घायल हुए हैं उन तक भी हमने राशि पहुंचाने का तुरंत काम किया है। और हमने जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है उस ई क्षति पोर्टल के माध्यम से किसानों को कहा है कि अगर आपके फसल का खराबा हुआ है आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें। तो वहीं बहादुरगढ़ में मारुति स्टॉक यार्ड पानी में डूब गया, जिसके चलते करीब 300 नई गाड़ियां पानी में डूबने की वजह से खराब हो गई हैं। गाड़ियों के अंदर पानी भर गया है, गाड़ियों के एयरबैग और शीशे खुल गए। तो मुंगेशपुर ड्रेन को वापस ठीक करके जो सेना है वो लौट चुकी है। आपको बता दें, मुंगेशपुर ड्रेन में दरार आई थी जिसको भरने के लिए वहां पर सेना ने मोर्चा संभाला था। सेना मुंगेशपुर ड्रेन को ठीक कर वापस लौट चुकी है। ड्रेन किनारों से कई जगह पानी का रिसाव शुरू हो गया है, लेकिन ड्रेन के जो किनारे हैं उनसे अभी भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से छोटूराम नगर और विवेकानंद नगर में हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। गंदे पानी से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों, घरों और गलियों में अभी भी पानी जमा है। और बहादुरगढ़ में जो ये स्टॉक यार्ड है मारुति का, यहाँ भी पानी भर चुका है। पानी भरने की वजह से करीब 300 नई गाड़ियां इस पानी में डूब गई हैं। डूबने की वजह से गाड़ियां खराब हो गई हैं, एयरबैग खुल गए हैं, इनके शीशे तक खुल गए हैं। ये सारी नई गाड़ियां थी जो स्टॉक यार्ड में रखी हुई थी, जो इस पानी की चपेट में आई और खराब हो गई। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ से होकर गुजरने वाली मंगेशपुर ड्रेन 4 से 5 दिन पहले टूट गई थी, जिसके चलते आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में पानी भर गया था। इतना ही नहीं, मारुति के एक स्टॉक यार्ड में खड़ी 150 से 200 गाड़ियां पानी के अंदर डूब गई हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये वही गाड़ियां हैं जो बिल्कुल नई हैं और इन्हें ग्राहकों को बेचने के लिए मारुति की ही कंपनी के शोरूम ने बहादुरगढ़ में लाकर यहाँ खड़ा किया था। लेकिन अचानक रात के समय पानी आ जाने के कारण ये सभी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। काफी मात्रा में ये गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में ग्रांड विटारा है, ब्रेजा है और सिलेरियो है, वैगनार है। काफी सारी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से नई है और ये पूरी तरह से डूब चुकी हैं। हालांकि बात की जाए जल स्तर की तो काफी मात्रा में अब भी पानी बहादुरगढ़ में भरा हुआ है। सेना की मदद से कुछ किनारों को मजबूत करने का काम किया गया है। प्रशासनिक के तौर पर भी काफी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहादुरगढ़ के काफी सारे क्षेत्र में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाने का काम हुआ है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आम लोगों तक राहत भी पहुंचाने का काम किया गया है। शहर के विवेकानंद नगर में भी 4 से 5 फुट तक घरों में पानी भरा हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह के समय मंगेशपुर ड्रेन का एक किनारा और टूट गया था, जिसके चलते अब भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रदीप धनखड़, न्यूज 18, बहादुरगढ़। तो वहीं बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर में बाढ़ से हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। ड्रेन और सीवर के गंदे पानी से अब दुर्गंध उठने लगी है। घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग मजबूरी में पलायन कर सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं।
नगर परिषद ने लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर लगाए हैं। प्रशासन ने धर्मशालाओं और सामुदायिक भवन जो हैं उन्हें आश्रयालय में बदल दिया है, आश्रय स्थल में बदल दिया है। लोगों का कहना है कि खाने पीने और राशन की सही तरह से व्यवस्था नहीं की जा रही है। बहादुरगढ़ के मुंगेशपुर ड्रेन में रिसाव के चलते ये पानी भरा है। छोटू राम नगर में पानी भरने से हालात खराब नजर आ रहे हैं। कितनी परेशान हो रहे हैं लोग। हम भी अभी एक बहन को खाली करवा के उधर से बुलाए हैं अपने मकान में, सोचे कि एडजस्ट करा दे, नहीं तो दिक्कत हो रही है उन्हें भी। उनकी लड़कियां अभी वहीं पे डूबी पड़ी हैं, घर के अंदर हैं, निकलने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ सरकार यही करे कि मतलब थोड़ा यहाँ की सुनवाई करे, यहाँ के लोग को थोड़ा देखभाल करे। पानी भरा है, पूरा गली में पानी भरा है। आज एक हफ्ता हो गया, हम राशन पानी कैसे लेके आएंगे? यही दिक्कत है, परेशानी, इसीलिए खाली करके अब रूम किराया पे थे, रूम खाली करके चलिए आए। तो वहीं सिरसा में घग्गर नदी के रौद्र रूप के चलते पनिहारी और बुर्जक्रम गांव के बीच तटबंध टूट गया, जिससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। ऐसे में ग्रामीण और प्रशासन लगातार बांधकर हालात को काबू करने में जुटे हुए हैं। सिरसा में घग्गर नदी ने रौद्र रूप धारण किया तो गड़गड़ाती लहरों की दहाड़ से तटबंध टूट गया। खेत खलिहान पानी में समा गए। ये मंजर किसी डरावनी तस्वीर से कम नहीं। गांव पनिहारी और बुर्जक्रमगढ़ के बीच बांध में आई करीब 80 फीट चौड़ी दरार ने हजारों किसानों की मेहनत को एक झटके में ही डुबो दिया। खेतों में खड़ी कपास और धान की फसलें अब सिर्फ पानी में डूबी नजर आ रही है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे कवरेज कर रहे हैं। गांव पनिहारी है जहां पे ये घग्गर नदी में पाड़ पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 60 से 70 फीट तक ये पहाड़ की जो लंबाई है वो अभी तक बढ़ चुकी है। लगातार किसानों के गांव में, किसानों के खेतों में पानी जा रहा है और फसलें, पकी हुई फसलें, मान के चलो पंजाब में जो फसलें 1 महीने तक आनी थी, अभी यहाँ के किसान बोल रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन के अंदर हमारी जो फसलें थी वो पकनी थी। अनाज मंडियों में बेचकर अपने घरों में पैसे लेके जाने थे, पर यहाँ पे हालात काफी नाजुक हो गए। पहले घग्गर का हमला पंजाब में हुआ था। घनौर इलाके में तकरीबन दर्जनों गांव थे जिनके ऊपर घग्गर की मार पड़ी थी। तो अब दूसरी तरफ जाके हरियाणा में जाके कहीं न कहीं सिरसा जिले में घग्गर का अटैक हुआ है। गांव रंगा में तो बांध के लिए सामान जुटाने में लगा एक ट्रैक्टर संतुलन बिगड़ने के बाद सीधा नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर चालक को नदी से बाहर निकाल उसकी जान बचा ली। सबसे भावुक तस्वीरें तब सामने आई जब ग्रामीणों ने मिलकर करीब 1 किलोमीटर से भी लंबी ह्यूमन चेन बनाई और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी कंधे से कंधा मिलाकर तटबंध तक बोरे और मिट्टी पहुंचाने में जुटे नजर आए। अगर अभी बन जाता है तो काफी बचाव हो सकता है, जिससे कि गांव वालों का आर्थिक नुकसान कम होगा। भाई साहब, हम तकरीबन 4 किलोमीटर यहाँ पे चल के आए हैं। आपके गांव के लोग लगे हैं, 4-5 गांव के। प्रशासनिक अधिकारी हमें नहीं कोई दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया है? पता चला कि यहाँ पे कोई बंदे काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं सर, उनका कोई बंदा नहीं आया अभी तक। उन्होंने ओनली ये गट्टे प्रोवाइड करवाए हमें, अभी तक कोई नहीं आया। मतलब प्रशासन सिर्फ ये गट्टे दे रहा है, पर उसकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने हमें इसकी स्वीकृति दे दी है, बांध लो। डेरे वालों को भी कह दिया, सचोद वालों को भी आप जा सकते हो, गट्टे दे दिए। अभी तक पॉपलाइन नहीं आई, अभी तक कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा है। घग्गर का कहर सिरसा के लिए चुनौती बनकर आया है, लेकिन इस आपदा के बीच इंसानी हौसले और एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। यही जज्बा हालात को काबू करने में मदद करेगा। सिरसा से चरणजीव कौशल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब रुख करते हैं हिसार का, जहां सेक्टर 3 के पास राणा माइनर टूटी और जिसकी वजह से एयरपोर्ट की ओर पानी बढ़ने लगा। जेसीबी ने बचाव कार्य शुरू किया, जेसीबी से बचाव कार्य शुरू किया गया। लगातार बारिश से लाखों एकड़ फसल डूबकर खराब हो गई है। हजारों घरों में पानी घुस चुका है। ग्रामीणों ने पलायन करने का तैयारी कर ली है। आपको बता दें 20 गांव में 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा हुआ है। सरकार ने 276 गांवों के किसानों के लिए
ई क्षति पोर्टल खोल दिया है। गंगवा जो ड्रेन है उसे टूटने से रेलवे ट्रैक पर भी खतरा मंडरा रहा है। हिसार दिल्ली रेल सेवा रद्द कर दी गई थी। यात्रियों और व्यापारियों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो सेक्टर 3 के पास राणा माइनर टूटी है, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू हो गया है। पानी आगे बढ़ रहा है। हिसार के सेक्टर 3 की तस्वीर है, जहां अब पानी लोगों के घरों की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। इसके अलावा 20 गांव में 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा हो चुका है। तो उधर हिसार में माइनर टूटने पर गुराना और खानपुर गांव आमने सामने हो गए। दोनों गांवों के ग्रामीणों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। खानपुर के लोगों का आरोप है कि गुराना वालों ने जानबूझकर माइनर तोड़ी है। तो वहीं गुराना के जो ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि दबाव अधिक होने से माइनर अपने आप टूटी है। लेकिन दोनों गांव में इस बात को लेकर विवाद हुआ और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। पत्थरबाजी के कई वीडियो भी सामने आए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके ये तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, जिनमें ग्रामीण एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। तो दो गांव हैं जो आपस में भिड़ गए। माइनर टूटने के बाद तनाव के हालात बन गए। हालांकि मौके पर पुलिस बल पहुंचा, स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। गांव में जलभराव से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। इसके साथ ही लोग पशु और सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो विवाद भड़का माइनर टूटने के बाद, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। तो सुलखनी और घिराए गांव में भी विवाद हुआ है। बरसाती पानी की निकासी को लेकर दोनों गांव में तनाव बन गया। सुलखनी गांव के जो लोग हैं वो पुलिया खोलकर बैठ गए हैं। पानी घिराए की ओर पानी बहाया जा रहा है। घिराए गांव के किसानों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। दोनों गांव के ग्रामीणों में बहसबाजी और तकरार देखने को मिली। ये दोनों गांव भी हिसार के हैं, जहां पर यह विवाद हुआ है। दो गांवों के बीच लोगों ने नाराज होकर रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और पंचायती हस्तक्षेप से मामला शांत करवाया गया। फिलहाल सहमति बन गई है। पुलिया को खोलकर निकासी का कार्य किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के जलभेड़ा में बीबीपुर चैनल लिंक की दीवार टूट गई। दीवार टूटने से तेजी से पानी झील की तरफ जाना शुरू हो गया है। झील क्षेत्र में करीब 6500 एकड़ फसल खड़ी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले 3 दिन में 2000 एकड़ फसल पहले ही डूब चुकी है और अब बीबीपुर झील के लिए भी खतरा बन गया है। जिस तरह से ये दीवार टूटी है, ये सारा पानी बीबीपुर झील की तरफ जा रहा है और खतरा बढ़ रहा है। आपको बता दें, मारकंडा नदी फ्लड लेवल से ऊपर बह रही है। मारकंडा नदी में अभी तक 15,000 क्यूसेक पानी है। डेंजर लेवल के 5 फुट 7 फुट ऊपर यह नदी बह रही है, जिससे गांव में खतरा बना हुआ है। और अब एक बार फिर से जिस तरह से ये दीवार टूटी है, उसके बाद बीबीपुर झील में भी पानी बढ़ने लगा है और बीबीपुर झील में भी खतरा बना हुआ है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण आगे आए हैं और उन्होंने राहत सामग्री के लिए अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी उन्होंने सहयोग की अपील की है। सीएम नायब सिंह सैनी की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता की सराहना की है। उन्होंने आपदा में सामूहिक प्रयासों से राहत संभव है, ये भी बताया और कहा सभी से सहयोग करने और मदद करने की अपील की है। हरविंदर कल्याण विधानसभा स्पीकर हैं हरियाणा के, जिन्होंने सभी वर्गों से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। जितने भी प्रभावित पीड़ित परिवार हैं, उनको सहायता देने के लिए आज सभी सरकारें भी लगी हुई हैं, प्रशासन लगे हुए हैं और साथ ही साथ समाज के लोग, अन्य सभी संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। और ये खुशी की बात है कि ऐसे समय में सबकी एकजुटता दिखना, ये कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति की एक खूबसूरती भी है, ताकत भी है। और आज करनाल यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट से, जिला सचिवालय से जो ट्रक
सामग्री का पंजाब के लिए गया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा जो खास तौर पर जिला प्रशासन के साथ जिनका विशेष रूप से सहयोग रहा। झज्जर में बीजेपी ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत कार्य शुरू किया है। राष्ट्रीय सचिव सुमेधानंद धनखड़ ने झज्जर से ट्रक रवाना किए। धनखड़ ने कहा कि आपदा की घड़ी में हमेशा एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने बिहार, गुजरात, उत्तराखंड आपदाओं की मदद की याद दिलाई। झज्जर जिले में जलभराव को रोकने के कदमों की भी जानकारी दी। नहरों पर मिट्टी के कट्टे और पंप सेट से पानी को नियंत्रित किया गया और भविष्य में निर्माण कार्यों में नेचुरल फ्लो का ध्यान रखने की भी अपील की गई। इसके साथ ही विपक्ष को राजनीति छोड़कर सहयोग करने की नसीहत भी दी। ये बहुत ही संवेदनशीलता है और मैं कहूँगा कि अमृतसर ग्रामीण में यहाँ से राहत सामग्री जा रही है, 3 तक जाएंगे और जिसमें हर चीज़ है, त्रिपाल भी है, मच्छरदानी भी है, 5-7 दिन जो का काम चल जाए, इस तरह का हर तरह का सामान है। मेरी छोटी सी मेडिकल किट भी है, चावल भी है, दाल भी है, तेल भी है, साबुन भी है, चप्पल भी है। सब चीज़ों का जिस प्रकार से इंतजाम करके झज्जर जिले से भेजा जा रहा है, मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां 1500 लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। 7 सालों से ये लोग घर का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व विधायक के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। विधायक के बिल्डर बेटे की कंपनी पर धोखे के आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं, धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं और 1500 लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। ये कोई कम आंकड़ा या छोटा आंकड़ा नहीं है। 1500 लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। ये लोग पिछले 7 सालों से घर का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके घर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। विधायक के बिल्डर बेटे की कंपनी पर धोखे के आरोप लगाए गए। साथ ही आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। 1500 लोग एक साथ इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर है, गुरुग्राम में 1500 लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, घर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घर उन्हें नहीं मिलता है। विधायक के बेटे इच्छा मृत्यु हर दोया हमारा धर्म सिंह छोकर हर दोया हमें हमारा मोदी जी तो 1500 लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां ये लोग पूर्व विधायक के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। इन्होंने प्रदर्शन किया, इच्छा मृत्यु की मांग की। इन्होंने मांग की या तो इन्हें घर दिया जाए या फिर इच्छा मृत्यु की मांग को स्वीकार किया जाए। 7 सालों से ये लोग घर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घर नहीं मिला, जिसके बाद अब लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब मुस्लिम संगठन भी इकट्ठा हुआ है, एक साथ आया है, आगे आया है। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेज रहा है। यमुनानगर के मदरसे और मस्जिदों से जरूरी सामान भेजा जा रहा है। इसके साथ ही मवेशियों के लिए भी चारा इकट्ठा करके पंजाब भेजा जा रहा है। आपदा के समय में एकजुटता और इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही है। यमुनानगर की तस्वीरें हैं जहां मुस्लिम संगठन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भिजवाई जा रही है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए गांववासियों ने सभी ने मिलजुल कर बहुत ही हिम्मत कोशिश की और ये सामान इकट्ठा किया और इसमें बहुत सारा सामान है खाने पीने का और इसमें कंबल भी हैं, तरपाल, मच्छरदानी, जूते चप्पल पहनने के कपड़े और पानी की बोतलां, ये सब इकट्ठा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लोड कर दी गई है और अल्लाह का शुक्र, हम सब मदरसे वाले अहले बस्ती के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन सब ने हम सब के साथ मिलजुल कर इस काम को अंजाम दिया। तो वहीं फरीदाबाद में पानी में डूबने से ससुर और दामाद की मौत हो गई। यमुना में आई बाढ़ के पानी में डूबने से दोनों की मौत हुई है। नवजात बच्चे के लिए दोनों दूध लेने गए थे। 5 दिन बाद दोनों की लाश
मिली है। तो दोनों ससुर और दामाद घर से बाहर गए थे। नवजात बच्चा हुआ था घर में, जिसके लिए दूध लाने के लिए दोनों बाहर निकले थे, लेकिन यमुना में बाढ़ आई थी। बाढ़ के चलते ये दोनों पानी में बह गए। पानी में डूबने की वजह से दोनों की मौत हो गई है। तो फरीदाबाद की यह घटना है, जहां ससुर और दामाद घर से बाहर गए थे, दूध लाने के लिए बाहर गए थे, नवजात बच्चे के लिए दूध लाने गए थे, लेकिन नहीं जानते थे कि वापस घर नहीं लौट पाएंगे। जिस तरह से बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा था और उसमें बाढ़ आई थी, उसके चलते ये उसकी बाढ़ की चपेट में आए। दोनों की डूबने की वजह से मौत हो गई। तो वहीं भिवानी जिले के धनाना गांव ने पंजाब की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और खुद जल भराव से जूझते हुए भी मदद का काम करने में जुटे हुए हैं। जाटू खाप 84 ने राहत सामग्री का ट्रक रवाना किया। खाप प्रधान भीम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। ट्रक फिरोजपुर जिले के ऐतिहासिक गांव हुसैनी वाला जाएगा। ग्रामीण बोले, जब तक जरूरत होगी वो राहत सामग्री भेजते रहेंगे। इसके साथ ही युवाओं ने पैसे और राशन इकट्ठा कर सामग्री तैयार की। लगभग 6 लाख की राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना की गई है। आपको बता दें, यह इलाका खुद जो है बाढ़ से ग्रसित है। यहाँ पर खुद पानी भरा हुआ है। इसके बावजूद भिवानी का ये गांव आगे आया है मदद के लिए और पंजाब के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसके बाद भी मानवता को देखते हुए, ताकि हमारे तो खेत डूबे हैं, वहाँ गांव के गांव डूबे हुए हैं, इंसानियत के नाते हमारे प्रधान जी ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से आज करीब 6 से 7 लाख रुपए की मदद का ये ट्रक भर के पंजाब के लिए जा रहा है। पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। युवाओं ने पूरी खाप में इकट्ठा अनाज और पैसा इकट्ठा किया, जिसमें अनाज में चून पिसवा दिया जाता है और सामान जैसे चावल है, अचार है, घी है, दाल है, चीनी है, चाय है, वो अलग से पैकिंग करके एक लिफाफे द्वारा वहाँ जितनी वहाँ से डिमांड आती है और वहीं पर जैसे हमारा सारी खाप बतड़ा करके वहीं पर भेज देते हैं। पहली गाड़ी तालू से भेजी थी, अब धनाना से जा रही है। खाप में जैसे ही मांग आती है, भीम सिंह जी ये बुजुर्ग हमारे आके कहते हैं उतना ही बच्चे उतनी ही गाड़ी वहाँ से यहाँ से चलती जाएंगी। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।